नमस्कार बंधु, कैसे हो सभी। अरे बात नहीं, ये किसने भेजा है सर। रविवार की छुट्टी है और मंगलवार की महाशिवरात्रि के कारण छुट्टी है। हमने कहा महाशिवरात्रि की छुट्टी है, होती नहीं। हम सभी विद्यार्थी दूर दूर के रहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि सोमवार की भी छुट्टी कर दी जाए। अरे बात नहीं, जिससे हम घर जा सके। हमें घर वालों की बहुत याद आ रही है। कल तो मुझे इतनी याद आ गई कि मैं रोने लग गई। विशेष बात, मंगलवार को घर पे जाकर दाल बाटी और चूरमा बनेगा। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य आरोही। आरोही यही बुला लेना घर वालों को। क्या चल रहा था? वाक्य चल रहे थे। जिज्ञासा है कोई तो अभी पहले दे दो, ठीक है। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, बात नहीं। और ये किताब में टाइपिंग में मिस्टेक है। ये जहां से भी लिखे हैं ना, ये किताब में टाइपिंग मिस्टेक से मुख्य की जगह मनुष्य लिख गया है। तो ये प्रश्न मुझसे तीसरी बार पूछा गया है। तो मनुष्य, ठीक है ना। और वाक्य मुख्य अंग कौन होते हैं? उद्देश्य और विधेय। जब विकल्प में उद्देश्य विधेय नहीं देता तो कर्ता और क्रिया होती है। क्या होती है? कर्ता और क्रिया। उद्यत शब्द का सही अर्थ होता है। उद्यत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तैयार होता है, तत्पर होता है, व्याकुल होता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर होता है व्याकुल। लेकिन ना गया तैयार, कारण गद्यांश के आधार पर। का उत्तर 8वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़ोगे तो व्याकुल लिखा हुआ है। मैं उससे मिलने को उद्यत हूं, व्याकुल। समझ आया? ये होता है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण है। लता मधुर गाती है। कैसे गाती है? तो गाने की क्या बताई जा रही है? तो क्या होगा? क्रिया विशेषण हुआ नहीं हुआ? आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है। तो ये गाने की विशेषता बता रहा है, गाना संज्ञा है तो ये विशेषण है। कपिल पूर्णतया स्वस्थ है। स्वस्थ की विशेषता बता रहा है, पूर्णतया, ये भी विशेषण है। पूर्णतया प्रविशेषण है। स्वस्थ की विशेषता बता दी, पूर्णतया स्वस्थ, तो ये प्रविशेषण है। भारत के सैनिक निष्ठापूर्वक पहरा देते हैं। तो कैसे देते हैं? निष्ठापूर्वक। तो इसमें पहला जो विकल्प है वो क्रिया विशेषण का है। गाने की विशेषता बता दी, मधुर। समझ आ गया? और बताओ, कोई जिज्ञासा है? पढ़ के पहले देख लिया करो। महेंद्र और श्याम पढ़ते हैं, लेकिन श्याम सोता है और राधा भोजन बनाती है। कौन कौन से अव्यय हैं? 1 2 3, तीनों में कौन कौन से अव्यय हैं? तो इसमें महेंद्र और श्याम पढ़ते हैं, ये संयोजक है। और लेकिन भी संयोजक है। और राधा भोजन बनाती है भी संयोजक है। तीनों संयोजक हैं। प्रश्न पूछते हो ये तो ध्यान रखा करो, क्या पूछना चाह रहे हो? ये वाक्य पूछ रहे हो या वो पूछ रहे हो? पूनम बहुत अच्छा गाती है।
इसमें किसकी विशेषता है? गाने की। अच्छा विशेषण है, ठीक है ना। अच्छा क्या है? विशेषण है। अरे क्या प्रश्न लाए हो या तुम पूरे किताब लिख लाए हैं? अच्छा जो लिखा है वो किताब ही फाड़ के, कॉपी फाड़ के दे दिया पन्ना। संयुक्त वाक्य समझ में नहीं आया, प्लीज हेल्प मी। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा में पास हो जाए। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा में पास हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें संयुक्त में और इसमें बहुत आसान है। यदि दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, वो कैसा है? संयुक्त वाक्य। और जब एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वो कैसा कहलाता है? मिश्र वाक्य। कितने सारे उदाहरण तो बता, फिर भी समस्या आ रही है, क्यों? रमेश ईमानदार है इसलिए वह सभी जगह आदर पाता है। रमेश ईमानदार है, स्वतंत्र वाक्य है कि नहीं? वह सभी जगह आदर पाता है, स्वतंत्र है कि नहीं? दोनों किस संयोजक से जुड़ रहे? और से। तो इसलिए से, इसलिए किस में आ जाएगा? संयुक्त में। रमेश इसलिए आदर पाता है, अब बताना पड़ेगा नहीं तो आश्रित हो गया, मिश्र वाक्य में जाएगा। रमेश इसलिए आदर पाता है क्योंकि वह ईमानदार है। तो रमेश इसलिए आदर पाता है, बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों पाता है, तो आश्रित हो गया नहीं हो गया? मिश्र वाक्य। सीधा है, इसमें क्या है? समझ आया? कॉपी का पेज ही फाड़ दिया। क्या चल रहा था? सरल और संयुक्त हो गए थे। अब लिखो मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मैंने खूब सारे उदाहरण भी लिखाए थे इसके, हैं? कितने सारे उदाहरण भी बताए थे, सरल के, संयुक्त के भी, ठीक है ना। अब लिखो मिश्र वाक्य। लोग बहुवचन है, पुलिस एक वचन है। पुलिस होती है, लोग होते हैं। लिखो मिश्र वाक्य में, लिखो जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है, क्या हुआ? कई बार तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता जैसे तुम शिक्षक के लिए नहीं, कांस्टेबल के लिए आए हो? होता है ना? है? कांस्टेबल वाले तो बहुत ज्यादा, इससे भी कई गुना करते हैं ना। सुनो, जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, जब, दोबारा बोल रहा हूं, जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक
आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य कहलाता है। लिखो, लिख दिया। जैसे लिखो, हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया। अब ये प्रधान उपवाक्य है। अब ये बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा कैसा आया। ये वाक्य है क्या पूरा या वाक्यांश है? पूरे अर्थ का बोध दे रहा है क्या? अब बताना पड़ेगा फिर क्या हुआ। हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया। सब कुछ उड़ा ले गया। अब एक बात तो दिमाग में यूं स्थायी बिठा लो कि इसे जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आ जाए, कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आ जाए, वो मिश्र वाक्य होगा और संज्ञा आश्रित ही होगा। मिश्र वाक्य के भी तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। तो की से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य आ जाए, निश्चित है वो क्या होगा? मिश्र वाक्य ही होगा, संज्ञा आश्रित ही होगा। तो हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया। तो मिश्र भी है और संज्ञा आश्रित भी है। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। वह सभी जगह आदर पाता है। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। छाप दो। जो विद्वान होता है। अब जो विद्वान होता है बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा फिर क्या हुआ? वह सभी जगह आदर पाता है। तो जो वह, तो जो विद्वान होता है, ठीक है ना? तो आश्रित हुआ नहीं हुआ? बताना पड़ेगा फिर क्या हुआ? वह सभी जगह आदर पाता है। तो जो से जुड़ा हुआ हो, जो वह, ये सब किस में आते? मिश्र वाक्य में। जो वह, जिसका, उसका, जितना, उतना, जब जब, तब तब, जैसी वैसी, ये सब इसमें आते हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वैसे ही वह निकल गया। तो जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अब बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा फिर क्या हुआ? वैसे ही वह निकल गए। तो कैसा हो गया ये? मिश्र वाक्य हुआ नहीं हुआ? छाप दो और लिखो। वह इसलिए
विद्यालय नहीं गया, वह इसलिए विद्यालय नहीं गया। अब बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों नहीं गया? क्योंकि बीमार था। तो वह इसलिए विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि बीमार था। संयुक्त हो जाता, इसलिए जोड़ के इसको क्या बना दिया? मिश्र वाक्य। समझ आया? वह इसलिए विद्यालय नहीं गया, बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों नहीं गया? क्योंकि बीमार था। समझ आ गया? लिखो, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, वैसे ही गाड़ी छूट गई। जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, स्वीटी ने सफाई करते हुए अपने घर पर बात की। में कौन सा वाक्य होगा? सरल। स्वीटी ने सफाई करते हुए अपने घर पर बात करी। कैसा है? सरल है नहीं है? एक ही झटके में बोल गया। स्वीटी ने सफाई की और अपने घर पर बात की। कैसा है? जब स्वीटी ने सफाई की तब अपने घर पर भी बात की। कैसा है? आगे समझ में लिख दो। यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, तथापि बेईमान नहीं। यद्यपि वह गरीब है तथापि बेईमान नहीं। इसलिए वाला दोनों में आता है, मिश्र में भी और संयुक्त में भी। रटना नहीं है, कहीं रटने लग जाओ तो रटने का काम छोड़ दो। तो यद्यपि तथापि कैसा होगा? मिश्र या मिश्रित होगा? नहीं होगा? छाप लो। मैं वहां इसलिए गया था, मैं वहां इसलिए गया था। अब बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों गया था? ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं वहां इसलिए गया था ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लिख दो। तो मैं वहां इसलिए गया था, बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों गया था? ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कैसा है? मिश्र है कि नहीं है? छाप दिया। क्या? कौन सा? यद्यपि तथापि क्रिया विशेषण से। ये अभी भेद कराऊंगा ना, संज्ञाश्रित, विशेषणाश्रित, क्रिया विशेषणाश्रित, तो सारे आ जाएंगे। मैं वहां इसलिए गया था ताकि
सब कुछ ठीक हो जाए। मैं वहां इसलिए गया था, अब बताना पड़ेगा क्यों गया, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लिखो अगला वाक्य, गीता में लिखा है, सर डूडी को बोलना क्लास में नींद ना ले, टुक टुक चौधरी। गीता में लिखा हुआ है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गीता में लिखा है, हाँ हुआ जोड़ दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, लिखा है या लिखा हुआ है एक ही बात है। गीता में लिखा हुआ है, अल्प विराम, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किससे घृणा करो, पाप से। किससे मत करो, पापी से। कैसा वाक्य है? धन शब्द में एक वचन होता है, धन होता है। अरे साफ साफ दिख रहा है, गीता में लिखा है, अब बताना पड़ेगा क्या लिखा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आ गया समझ में? कितने हो गए? 8। 2 और लिखो। लिखो आगे, छाप दिया यहां तक, लिख दिया, आगे लिख लो। जब जब बरसात होती है, जब जब बरसात होती है, तब तब मोर नाचते हैं। जब जब बरसात होती है, तब तब मोर नाचते हैं। तो गीता में लिखा है, अब इसमें क्या किया उसने, की के जगह पे छुपा दिया, की को अल्प विराम लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए। अब की लिखा था तो आपको देखने की जरूरत पड़ती क्या, की देखते तुरंत पता लग जाता क्या कि ये मिश्र वाक्य और संज्ञा आश्रित है, उसने की को छुपा दिया। गीता में लिखा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो गीता में लिखा है, अब बताना पड़ेगा क्या लिखा है, प्रधान उपवाक्य। अब इस पे आश्रित हो गया जो बताने वाला है, तो जहां एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित हो, कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। समझ आ गया? अंडरलाइन किसको करना है, गीता में लिखा है या की को छुपा दिया है, अल्प विराम को अंडरलाइन कर दो। लिखो, यहां तक समझ आया? कितने हो गए? 9। 10वां लिखो, जैसे ही मैंने सिर मुड़ाया, जैसे ही मैंने सिर मुड़ाया, लिख दिया, जैसे ही मैंने सिर मुड़ाया। अरे मुड़वाया नहीं, मुड़ाया होता है, मुड़ाना होता है, मुड़ाना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सिर मुड़ाया, वैसे ही वह आना छोड़ गई। जैसे ही मैंने सिर मुड़ाया, वैसे ही वह आना छोड़ गई। अरे बताया तो है, धन एक वचन में आता है, धन होता है, होते नहीं है। सहदेव सर के पास बहुत सारा धन है, धन होता तो मैं यहां होता क्या है? बहुत सारा धन है आ रहा है नहीं आ रहा है, आता तब बहुवचन होता, तो धन है एक वचन है। छाप दिया, समझ आया? मिश्र वाक्य। लिखो आगे,
छाप दिया क्या? अरे मिश्र वाक्य में कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे लिखो। तो मैंने लिखा था जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। तो लिखो आश्रित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य लिख लो। किसे कहते हैं? पहले तो ऐसे लिख लो, फिर इसके प्रकार लिख देना। वेद लिखो आश्रित उपवाक्य। जब कोई उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, जब कोई उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो या आश्रित हो, कुछ भी लिख देना, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, अर्थात संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण पर, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण पर निर्भर रहने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण पर निर्भर रहने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। छाप दो तीनों को। सबसे पहला लिख देना संज्ञा आश्रित उपवाक्य। राष्ट्रपति उभयलिंगी शब्द है, पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी। सबसे पहला लिखो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। सबसे पहला कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। लिख दिया? लिखो संज्ञा आश्रित में जब कोई आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की
संज्ञा पर आश्रित हो। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पर आश्रित हो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। किससे जुड़ा हुआ है? तो निश्चित है मिश्र वाक्य होगा, और यह भी निश्चित है कि यह संज्ञा आश्रित ही होगा। तो गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि, ये की क्या है? संयोजक है जो बोध कराएगा मिश्र वाक्य का और संज्ञा आश्रित का। लिखो, मैंने उससे पूछा कि आपकी कुड़माई हो गई। मैंने उससे पूछा कि आपकी कुड़माई हो गई। कुड़माई कहते हैं सगाई। तो मैंने उससे पूछा कि, तो ये की आ रहा है नहीं आ रहा? मिश्र वाक्य होगा और संज्ञा आश्रित होगा। तुमने तो कहा था कि, तुमने तो कहा था कि हमेशा साथ रहेंगे। तुमने तो कहा था कि, अब की आ रहा है नहीं आ रहा? तो जितने भी संज्ञा आश्रित हैं वो सब किस पे निर्भर होंगे? की पे, संज्ञा पर। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें संज्ञा ही आए, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम भी आ जाए तो भी वो क्या माना जाएगा? संज्ञा आश्रित। समझ आ रहा है? अब यहां पे देखो, मैंने और तुमने में कहां संज्ञा आई? सर्वनाम है, फिर भी ये किस में माना जाएगा? संज्ञा आश्रित में। तो गांधी जी ने कहा तो गांधी जी संज्ञा, और यहां पे मैंने और तुमने ये क्या? सर्वनाम। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, साथ में कोष्टक में सर्वनाम भी लिख लेना, या ध्यान रख लोगे? लिख लेना, लिखना चाहो तो, क्योंकि ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो संज्ञा पे भी हो सकता है, सर्वनाम पे भी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस होली पर, वह इस होली पर अवश्य आएगा। अब तो आप सोच रहे होंगे आएगी लिखोगे, है ना? आएगा। अरे कुड़माई सगाई को कहते, बता तो दिया कुड़माई।
है? कुड़माई क्या होती है? सगाई होती है। लहना सिंह वाला पाठ नहीं पढ़ा क्या? बजीरा सिंह, लहना सिंह, अमृतसर में दोनों मिलते हैं। राइफल नंबर 77, एक दही लेने आती है और एक, दोनों मिल जाते हैं। तो लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? और वो क्या कह के भाग जाती है? दत्त है। तो ये क्या है? लिखो, मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस होली पर अवश्य आएगा। लिखो आगे। पिताजी ने कहा कि, पिताजी ने कहा कि अगर रीट में, अगर रीट में नहीं लगा तो पकौड़े की दुकान खुलवाऊंगा। पिताजी ने कहा कि अगर रीट में नहीं लगा तो पकौड़े की दुकान खुलवाऊंगा। तो पिताजी ने कहा कि, आया समझ में? डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी है। अदम्य साहस, साहस वाचक संज्ञा है, अदम्य विशेषण है जो किसकी विशेषता बता रहा है? साहस की। तो साहस वाचक संज्ञा है, अदम्य गुणवाचक विशेषण है। इसमें बहुत ही उदाहरण समझ गए क्या? क्लियर है? तो नोट लगाओ, नोट विशेष। विशेष करके लिखो, यदि कोई वाक्य, यदि कोई वाक्य के संयोजक से जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य संयोजक से जुड़ा हो, यदि कोई वाक्य के संयोजक से जुड़ा हो तो वह मिश्र वाक्य ही होता है। तो वह, दोबारा बोल रहा हूं, यदि कोई वाक्य के संयोजक से जुड़ा हो तो वह मिश्र वाक्य होता है या मिश्र वाक्य ही होता है और संज्ञा आश्रित ही होता है, और संज्ञा आश्रित ही होता है। अरे क्या लिख के भेजा है? आज हमारे पापा आए हैं मिली। हिंदी में लिख के भेजा करो, इतनी अंग्रेजी नहीं आती मुझे। भेड़ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? भेड़ होता है क्या? है? भेड़ होती है। भेड़ का लिंग परिवर्तन क्या होगा? नर भेड़ है, नर भेड़ होगा। तो भेड़ होती है, नर भेड़ हो जाएगा। छाप दिया क्या? संज्ञा आश्रित में कोई कंफ्यूजन रही क्या? क्लियर हो गया? अब लिखो आगे विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा लिखो विशेषण
आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। राहुल ने कहा था वैसा मैंने भी कह दिया। सरल है ये। जैसा राहुल ने कहा था वैसा मैंने भी कह दिया। ये क्या है? मिश्र वाक्य। अब देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। विद्यालय में कौन सा लिंग है? अरे विद्यालय होती नहीं है, होता है। दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा बहुत दिया है भगवान ने उसको। तो विद्यालय होती है क्या? वाक्य में प्रयोग करने से पता लग रहा है विद्यालय होता है। एक से अधिक उपवाक्य भी हो सकते। लिखो विशेषण आश्रित उपवाक्य। लिखो, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के विशेषण पर आश्रित हो, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के विशेषण पर आश्रित हो, अर्थात जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। लिख दिया? विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। एक प्रश्न पूछा है किसी ने, सेबों के बगीचे फिर शुरू हो गए थे, कैसा वाक्य है? मुझे बताने की जरूरत है क्या? सरल, संयुक्त, विशेषण या मिश्र वाक्य? बगीचा क्या है? कर्ता। और बगीचे की विशेषता बता दी किसका? सेबों का। कर्ता का विस्तारक। फिर शुरू हो गए, विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय हो, कैसा वाक्य होता है? बोल के ही देख लो, वैसे ही पता लग रहा है। फिर से बोलना। क्या बोलूं फिर से? मुझे खुद ध्यान नहीं रहता मैंने क्या बोला। अर्थात के बाद बोल रहा हूं, अर्थात जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता का बोध कराए, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो सामने खड़ा है, वह मेरा भाई है। जो सामने खड़ा है वह मेरा भाई है। तो जो वह, तो जो सो जो वह, ये किस में आते हैं? विशेषण आते हैं। जो विद्वान होता है
वह सभी जगह आदर पाता है। एक वाक्य लिख के कटवाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। और उसका कारण है, ये चीज कटवाऊंगा तब हमेशा याद रहेगी, तो सोच समझ के लिखना, ठीक है। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, छाप दिया। तो जो वह, पहली बात, विद्वान क्या है? विशेषता, ठीक है। मैंने कल एक ऐसी लड़की देखी जो भैंस से भी ज्यादा मोटी थी। आगे लिखो। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है जो बहुत ईमानदार है। जो बहुत ईमानदार है। छाप दो। देखो, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है। देखो, मेरे उदाहरण होते, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, एक सिंगल उदाहरण किताब से नहीं होता है। मैं खुद इस समय तुरंत ताजा बना के लिखाता हूं, तो मुझे खुद नहीं पता होता कि क्या दिमाग में आया और क्या लिखाया, ठीक है ना। तो मेरे अभी मैं थोड़ा सा लिख रहा था, तो लिखते लिखते मुझे ये जो काला अक्षर है, ये दिखे, काला अक्षर भैंस बराबर याद आ गया, और भैंस से मोटी याद आ गया, और मोटी से फिर लिख दिया। तो मुझे खुद नहीं पता होता, तो बुरा मत माना करो। यह वही लड़की है जो, यह वही लड़की है जो कल बाजार में, जो कल बाजार में गोलगप्पे खा रही थी। लिखना तो कुछ और चाह रहा था, पर मैंने गोलगप्पे लिख दिया। बाजार में गोलगप्पे खा रही थी, लिखना तो पौवा चाह रहा था, पौवा, पर मैंने गोलगप्पे लिख दिया। यह वही लड़की है जो कल बाजार में गोलगप्पे खा रही थी। अरे आवाज कैसे कट रही है, चेक करो ना, नहीं आ रही है। आया समझ कुछ? तो जो से शुरू होने वाले वाक्य किस में आएंगे? विशेषण। इसमें से कोई वाक्य ऐसा लग रहा है क्या जो हटाने लायक हो है? कौन सा? कौन सा ऐसा वाक्य है जो हटाने लायक है? सबसे पहला जो वाक्य है वो विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण का है, ठीक है ना। जो सामने खड़ा है
कहां खड़ा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, वह मेरा भाई है। अब इसमें आपको कहीं भी विशेषण नजर आया क्या? कहां है इसमें विशेषण? कहीं विशेषण है क्या? इसमें विशेषण क्या है विद्वान? इसमें विशेषण क्या है? ऐसी लड़की, ऐसी लड़की जो भैंस से भी ज्यादा मोटी, मोटी भैंस विशेषण है कि नहीं? इसमें कहां है? ईमानदार आदमी विशेषण है। यह वही लड़की है, वैसे वही विशेषण है। तो इसमें कहां है विशेषण? क्रिया विशेषण है जो सामने खड़ा है। कहां खड़ा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं? आया समझ? तो मैंने सबसे पहले इसीलिए लिखाया, बाद में लिखाता तो तुम लिखते ही नहीं काटने के डर से, तो सबसे पहले ही लिख दिया था। अब काट दो इसको, और लिख के क्या काटना? यहां पर और उदाहरण लिखो। मेरी पड़ोसिन वही है जो, मेरी पड़ोसिन वही है जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनती है। अब बताओ विशेषण आश्रित में कोई कंफ्यूजन है क्या? है? यह वही लड़की है जो कल बाजार में गोलगप्पे खा रही थी, तो वह सर्वनाम है कि नहीं? और वैसे वही विशेषण बनता है नहीं बनता? जो से जैसा, इससे इससा, उससे उससा, वह से वैसा, वैसे वही, यह से यही विशेषण बनते हैं। आया समझ नहीं आया? बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर हो गया? अब इसमें विशेषणों पे गोला कर दो बस। तो यहां पर विद्वान विशेषण है, मेरी पड़ोसिन वही है, वही विशेषण है। यहां पर मोटी, ईमानदार, यहां पर वही। तो बताओ समझ आया नहीं आया? अरे बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? कौन कौन से हो गए? ऊंट ही ऐसा पशु है, देखो, ऊंट ही ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। ऊंट ही ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। लिख दिया? तो ऊंट ही ऐसा पशु है। कौन सा होगा? ऊंट ही ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। किसमें आएगा? विशेषण में आएगा। यह से ऐसा विशेषण नहीं बनता, और वैसे वैसा या वही, यह से यही या ऐसा, तो ऐसा विशेषण है कि नहीं? तो विशेषण आश्रित हुआ नहीं हुआ? तो रेखांकित करो, ऐसा विशेषण है, विशेषण आश्रित ही होगा। समझ आ गया क्यों है? छाप दो। अब बताओ विशेषण आश्रित में कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर हो गया? अब लिखो आगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।
तीसरा कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। 2 क्लास बाकी हैं आज के बाद आपकी, बस एक कल और 1 दिन और कोर्स हो जाएगा पूरा। लिखो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में लिखो, कोशिश करूंगा कल ही लास्ट हो जाए, बचा तो फिर परसों। लिखो जब कोई आश्रित उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता का बोध कराए, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता का बोध कराए, क्रिया विशेषण सिलेबस पूरा होने के बाद में पढ़ाने नहीं आओगे क्या हिंदी? मनीषा घर पे आऊं क्या है? जब सिलेबस ही हो जाएगा तो फिर क्या पढ़ाऊंगा? लिखो लिखो आगे, जैसे क्या लिखा? जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता का बोध कराए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अर्थात एक और जोड़ दो सरल रूप में, अर्थात क्रिया विशेषण पर आश्रित रहने वाला वाक्य, अर्थात क्रिया विशेषण पर आश्रित रहने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। क्रिया विशेषण पर आश्रित रहने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। लिख दिया? लिखो आगे, जैसे जब मैं घर पहुंचा था तब बरसात हो रही थी। जब मैं घर पहुंचा था तब बरसात हो रही थी। कहां पहुंचा था? घर। घर क्या है? स्थान है। तो ये किस में आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आया समझ? तो जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, ये सब किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। लिखो आगे, तो जब मैं घर पहुंचा था तब बरसात हो रही थी। लिखो, जितना मैं खाता हूं उतना तो
वह छोड़ देता है। तो जितना उतना। कितना खाता हूं? जितना। तो जितना उतना। जब तब। हाँ, शुद्ध रूप कौन सा होता है? अरे वर्षात तत्सम है। ये वर्षात कैसा रूप है? तत्सम रूप है। वैसे युक्त कोई शब्द हो या रेवण ऊपर आ जाए तो क्या है? तत्सम। तद्भव में वह का बा और अधूरे रह का पूरा रह होके बरसात हो जाता है। तो वर्षात और बरसात दोनों ही सिद्ध है। लिखो, जो धीरे धीरे चलता है, जो धीरे धीरे चलता है, वह हमेशा पीछे रह जाता है। जो धीरे धीरे चलता है। तो जो से जुड़े हुए अधिकांशतः वाक्य किसमें आते हैं? विशेषण आश्रित में। लेकिन ध्यान रखना, वहां पर अगर विशेषण ना कि किसकी विशेषता बता रहा हूं? क्रिया की। कैसे चलता है? तो ये किस में आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। समझ में आया? लिखो, जो धीरे धीरे चलता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। लिखो, और लिखो, मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो वहां, कहां? वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है कि नहीं? कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि रात बहुत। तो क्यों नहीं गया? क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो मैं वहां, वहां क्या? स्थानवाचक है। समझ आया? कहां? वहां। लिखो आगे, जब 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 रमेश यहां आता है, तब तब झगड़ा होता है। जब जब रमेश यहां आता है तब तब झगड़ा होता है। तो जब जब, तब तब। कहां आता है? यहां। तो जब जब, तब तब। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक कोई भी विशेषण आ सकता है। ठीक है ना? वह इसलिए अचानक चला गया, वह इसलिए अचानक चला गया, वह इसलिए अचानक चला गया क्योंकि उसे
जल्दी जाना था, क्योंकि उसे जल्दी जाना था। तो वह अचानक, कैसे चला गया? अचानक। रीतिवाचक है कि नहीं? जाने का ढंग या तरीका बता दिया, इसलिए रीतिवाचक है। समझ आया? तो ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसलिए क्रिया विशेषण आश्रित हो गया। अच्छा, पदबंध भी तो है आपका, सबसे महत्वपूर्ण तो पदबंध ही होता है। इसका मतलब अभी तो 2 दिन और लग जाएंगे। मनुष्य का, अरे बात नहीं, मनुष्य का विलोम शब्द क्या होगा? पशु। मानव का दानव, ठीक है ना? मनुष्य का पशु कहते नहीं कहते? मनुष्य का पशु कर देते हैं, मानव का दानव कर देते हैं। मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं? मर जा है, बोझ है पृथ्वी पे। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? कैसा वाक्य है? मैं इतनी सुंदर हूं, अब बताना पड़ेगा मैं क्या करूं है? तो कैसा वाक्य है? अरे संयुक्त नहीं है क्या? मैं इतनी सुंदर हूं, स्वतंत्र है। मैं क्या करूं? स्वतंत्र है। अल्प विराम किसका काम कर रहा है? संयोजक का, और की जगह। तो इस संयुक्त में आएगा। किस में आएगा? संयुक्त में। आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? आमंत्रण, निमंत्रण। आमंत्रण दिया जाता है परिवारी जनों को, जिसमें घर और खून के रिश्ते वाले होते हैं। निमंत्रण दिया जाता है किसी अपने मित्र मंडली की, ऐसे कहीं जिनसे खून का रिश्ता नहीं होता है। तो जैसे चाचा, ताऊ, फूफा, फूफी, इनको आमंत्रण दिया जाता है। और जैसे मित्रों को, जैसे मित्रों के अलावा अपने ऑफिस वालों को, उनको क्या दिया जाता है? निमंत्रण। ऐसे समझ लेना, आ माने होता है तक और नी माने होता है विशेष। तो जो कभी तक रह सकते हैं, अंत तक रह सकते हैं, उनका आमंत्रण है। और जो विशेष समय तक ही रुक सकते हैं, वो उनका निमंत्रण है। नी माने होता है विशेष, आ माने होता है तक। अगर पप्पू पढ़ेगा तो पास होगा, इसमें कौन सा वाक्य है? अगर तो मिश्र वाक्य हो गया। अगर पप्पू पढ़ेगा, फिर बताना पड़ेगा फिर क्या होगा? तो पास होगा, मिश्र वाक्य है। तत्सम तत्व पढ़ा तो दिया। आपका जीवन मंगलमय हो, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। आपका जीवन मंगलमय हो। यही संस्कृत और इंग्लिश वाला ये तुम्हारा, इंग्लिश की शुरू करवा दो। अभी कहां हुआ नया बैच रीट का? होगा तब हो जाएगा ना, अभी नहीं हुआ। अरे बात नहीं करो। वह शीघ्रता से चला गया। वह शीघ्रता से चला गया। सरल है? सरल होगा नहीं होगा? ये तो बता ही दिया, गीता में लिखा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो की जगह पे अल्प विराम लगा दिया था, तो उसी में आएगा। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। वाक्य में अव्यय कौन सा है? खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ।
किसमें आएगा ये? खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि, फिर क्या होगा? खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। किससे जोड़ रहे? ताकि से संयुक्त नहीं है क्या? खूब मन लगाकर इसलिए पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। ये कैसा है? मिश्र है। अब इसमें अव्यय पूछा है, ताकि खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। अव्यय का प्रकार कौन सा है? सीधा सा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो अर्थ के आधार पर वही तो है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म या समानुच्चारित 8 वेद होते हैं। तो उनमें पूरे नहीं है आपके, जो जो हैं मैं उनकी कुछ की तो सीट दूंगा, कुछ समझाऊंगा। लिखो, देखो सर, पेपरों को हल करवा दो, प्रैक्टिस सीट भी दिलवाओ और सभी हिंदी के टॉपिकों का एक अंतिम टेस्ट लो। और इसके लोभ में मुझे ये भी भेज दिए सेंटर फ्रूट। लिखो, आगे लिखो, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य लिखो। राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप तो मुझे खुद नहीं आते, तो वो तो तुम्हें खुद पढ़ने अच्छे में आपको नोट्स दे दूंगा राजस्थानी शब्दों के, क्योंकि आएंगे तभी तो मैं पढ़ाऊंगा। राजस्थानी शब्दों का तो मुझे खुद ज्ञान नहीं। काल पढ़ाने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्रिया में पढ़ा दिया, काल के आधार पर क्रिया। वो इसे में अंतर इतना है, वहां क्रिया लिखा था, दूसरी जगह काल लिखना है, तो वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कुछ नहीं छोड़ूंगा, घबराओ मत, है ना? भले अगले संडे तक हो पेपर सिलेबस पूरा। अर्थ के आधार पर वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। लिखा दूं क्या? यही लिखा दिए थे ना? तो फिर सीधा लिख दो पहला भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब ये तो बहुत ही सरल है, 8 भेद है, ये तो नाम से ही पता लग जाता है। जैसे विधानार्थक वाक्य, जो सीधे अर्थ का बोध करा दे, सरल अर्थ का बोध करा दे। तो सबसे पहला कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। लिख दो, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य क्या होता है? विधानार्थक वाक्य जो वाक्य साधारण अर्थ का बोध करा दे, जैसा बोला वैसा ही अर्थ ग्रहण कर ले, जैसे ही कुछ बोला वैसे तुरंत अर्थ समझ आ जाए। मतलब दूसरे रूप में कहूं, जो बहुत ही सरल वाक्य होता है, सीधा वाक्य होता है, बोलने से तुरंत अर्थ ग्रहण हो जाता है, वो कैसा वाक्य होता है? विधानार्थक वाक्य होता है। लिखो, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य में लिखो, जब कोई वाक्य जब कोई वाक्य सरल या साधारण अर्थ का बोध कराए, जब कोई वाक्य
सरल या साधारण अर्थ का बोध कराए तो वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है। तो वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे जैसे रमेश पत्र लिख रहा है। मोनिका खाना पका रही है। रमेश पत्र लिख रहा है, मोनिका खाना पका रही है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। रवि सो रहा है। अब ये सीधे सरल अर्थ का बोध करा रहे नहीं करा रहे? और जहां भी सीधे या सरल अर्थ का बोध हो जाए, वाक्य को बोलते ही अर्थ ग्रहण हो जाए, वो क्या होता है? सरल या साधारण। डेफिनेशन बोल तो दी। विधानार्थ, जब कोई वाक्य सरल या साधारण अर्थ का बोध कराए तो वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? तो ये समझ आ गया। जैसा बोला वैसा ही अर्थ ग्रहण कर लिया, बोलते ही क्या आ गया? अर्थ समझ में आ गया। तो कैसा वाक्य होगा? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा लिखो, विधानार्थक वाक्य के बाद में छाप दिया क्या? दूसरा लिखो, निषेधार्थक वाक्य। दूसरा कौन सा वाक्य है? निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य जिसमें किसके अर्थ का बोध हो? निषेध के अर्थ का, नहीं के अर्थ का। तो वो कैसा वाक्य होता है? निषेधार्थक वाक्य। देखो, जब किसी वाक्य में निषेध के अर्थ का बोध हो, निषेध के अर्थ का बोध हो, जब किसी वाक्य में निषेध के अर्थ का बोध हो, निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे आप वहां मत जाना। आप वहां मत जाना। तो ये किसका बोध करा रहा है? निषेध का। मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता। ये नहीं किसका बोध करा रहा है? निषेध का। आप वहां मत जाना, मैं उसे नहीं जानता। तुमने उसे कभी नहीं देखा।
तुमने उसे कभी नहीं देखा। वह यहां नहीं रहता। वह यहां नहीं रहता। तो मत नहीं, ये किसका बोध करा रहे हैं? निषेध का। तो जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने में निषेध का बोध हो, क्या कहलाता है? निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। मेरा मित्र आज स्कूल नहीं आया, कैसा है? निषेधार्थक है। लिख दो, मेरा मित्र आज कोचिंग नहीं आया है, तो क्या होगा? निषेधार्थक। तो ना, नहीं, मत, ये किसका बोध कराते हैं? निषेध का। तो सरल है नहीं है? बोलते उत्तर निकल रहा है, तो जैसा बोला वैसा ही उत्तर आ गया। सर ये कोर्स जुलाई तक हो जाएगा? अरे भाई जुलाई तक नहीं, अभी फरवरी में ही हो जाएगा, है ना? लिखो, है मेरा कह रहा हूं, अब दुनिया का मुझ पे ठेका है क्या? मैं मेरा ही तो कह सकता हूं। आगे लिखो, तीसरा। तीसरा कौन सा है? विस्मयार्थक। पढ़वा दूंगा, मुझे क्यों तंग करो। विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक जो किसके अर्थ का बोध कराए? विस्मय। विस्मय में आते हर्ष, शोक, घृणा, अचंबा, ये क्या होते हैं? विस्मय होते हैं। लिखो, विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य। तो विस्मय में तो आप जानते ही हो, जिसमें किसका बोध होता है? अचंबे का। ओहो, आहा, हाय, ये सब किसका बोध कराते हैं? वाह, हे भगवान। तो ये सब क्या है? विस्मय। तो ये किसका बोध कराएंगे? विस्मय का। लिखो, वे विस्मय। जब किसी वाक्य में, वे काट दो, जब किसी वाक्य में विस्मय के अर्थ का बोध हो, जब किसी वाक्य में विस्मय के अर्थ का बोध हो, विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। रोको मत, जाने दो, ये निर्भर करता है अल्प विराम पे, ठीक है ना? रोको मत, जाने दो, ये होगा निषेधार्थक। और रोको मत, जाने दो, ये निषेधार्थक होगा क्या? इसलिए तो कहते हैं कि विराम चिन्ह बहुत महत्व रखते हैं। जैसे मैंने लिखा, रोको मत, जाने दो। अब ये निषेध का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा? रोको मत, जाने दो। और इस विराम चिन्ह को मैंने, अल्प विराम को यहां से हटा के कहां लगा दिया? मत पे। रोको मत, जाने दो। अब निषेध का बोध करा रहा है क्या? तो निर्भर करता है विराम चिन्ह पे। आगे लिखो, तो जब किसी वाक्य में विस्मय के अर्थ का बोध हो, विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। लिख दिया? अर्थात हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय। हर्ष, शोक, घृणा
और विस्मय इत्यादि के अर्थ का, इत्यादि के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य, इत्यादि के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे ओहो, आज तो मजा आ गया। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जावा। बहुत सुंदर लग रही हो, पूरा वाक्य लिखना। हाय मैं मर जावा, बहुत सुंदर लग रही हो। हे भगवान उठा ले रे बाबा, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। और लिखो अच्छा अच्छा उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? विस्मय के अर्थ का। तो जहां भी हर्ष, शोक, ओ माय गॉड, गोलू के पापा आ गए। हाँ इसी में आएगा पुष्पेंद्र। ओ माय गॉड आपने अंग्रेजी में बोल दिया, मैंने हिंदी में लिख दिया। हे भगवान गोलू के पापा आ गए, लिख दो। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? विस्मय का। आगे लिख दो। विस्मय अर्थ तक समझ आ गया। जहां भी हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, अचंबा इत्यादि का बोध हो जाए। आ गया समझ में? तो कई बार घटना ऐसी घटित हो जाती है जीवन में। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान सही होते हुए भी गलत साबित हो जाता है। होता नहीं होता? मान लो कई महिलाएं बेचारी गांव में रहती हैं और गांव में वो होता है ना, जैसे बिटौरा बोलते हैं जिसे, हैं? अब बिटौरा में मान लो वो उसको बेचारी को डर लगता और किसी लड़के को गुस्सा दिया, भैया कंडा निकाल के तू मुझे बाहर फेंक दे। और जैसे ही वो कंडा निकाल रहा है और कंडा वो भीतर से ज्यादा से दे रहा है, वो भीतर घुस के निकाल रही है, और तभी गोलू के पापा आ जाए, हैं? और वो आके देखे कि तू इस बिटौरा में इसके साथ क्या कर रही। अब बेचारी सही थी, हैं? बेचारी सही होते हुए भी गलत हो गई, नहीं हो गई? जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं। लिखो आगे। अगला कौन सा है? इच्छार्थक। चौथा है कौन सा है? इच्छार्थक ही है ना। इच्छार्थक वाक्य जिसमें किसके अर्थ का बोध होता है? इच्छा। लिखो, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में जब
अरे थोड़ा बहुत तो चलता है इतना तो। जब किसी वाक्य में क्या लिखा, लिखो। टेबल मत बजाया करो बस, है ना, टेबल की जरूरत नहीं होती। ये बेचारे ऑनलाइन वाले हैं ना, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर इनका भी मन करता है यहाँ आके बैठने का, है, तो फिर ये कमेंट करते हैं कि सर हम भी आ जाएं क्या। लिखो, जब किसी वाक्य में आशा, जब किसी वाक्य में आशा, शुभकामना, आशीर्वाद, जब किसी वाक्य में आशा, शुभकामना, आशीर्वाद और श्राप इत्यादि के अर्थ का बोध हो, इत्यादि के अर्थ का बोध हो, इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जब किसी वाक्य में आशा, शुभकामना, आशीर्वाद और श्राप इत्यादि के अर्थ का बोध हो, इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे भगवान करे आप सभी सफल हो जाएं, भगवान करे आप सभी सफल हो जाएं, ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है। भगवान करे आप सभी सफल हो जाएं, ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है। भगवान करे लिख दिया, आगे लिखो, ईश्वर आप सभी को, ईश्वर आप सभी को, आप सभी को दीर्घायु दे। ईश्वर आप सभी को दीर्घायु दे। आज तो कहीं से खाने के लिए रसगुल्ले मिल जाएं, ऐसी क्या है, इच्छा है। तो आशा, शुभकामना, आशीर्वाद, तो इच्छार्थक हुआ नहीं हुआ। अब श्राप भी झेलोगे, आशीर्वाद लिखाना सर जी, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं ना, आशीर्वाद, आशी है धनवाद, आशीर्वाद। श्राप भी दूं फिर एक, लिखो, आप सभी ने मुझे बहुत सताया है, आप सभी ने मुझे बहुत सताया है। भगवान करे, भगवान करे आपको अतिसार लग जाए। दस्त लिख दो। छाप दिया। आशा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप, ये सब किस में आते हैं, इच्छार्थक में।
ये नहीं लगना हो तो जुकाम लिख देना, आपको जुकाम लग जाए। बाकी ठीक है, जुकाम की वजह तो यही ठीक है। आगे लिखो अगला। जुकाम में सारी दुनिया के सामने बेइज्जती होती है। लिख दिया? क्लियर है? तो ये कौन सा था? इच्छार्थक। अगला कौन सा है? हैं? आज्ञार्थक होगा? कोई भी लिख दो, क्या है बोलो, कौन सा लिखना है? आज्ञार्थक लिख दो, कोई फर्क नहीं है, कोई क्रम थोड़ी है। छठा है ना? पांचवा लिखो आज्ञार्थक। इनका कोई क्रम निश्चित नहीं है, कोई पहले लिख सकते हो। आज्ञार्थक वाक्य। तो साफ पता लग रहा है किसके अर्थ का बोध होगा? आज्ञा के अर्थ। तो लिखो, जब किसी वाक्य में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, जब किसी वाक्य में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, सर सताते तो संस्कृत वाले सर को। ऐसे करते हो क्या तुम? हैं? करते हो? ऐसे मत करो ना। आज्ञार्थक, जब किसी वाक्य में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन तुम यहां बैठो, सोनम तुम खाना पकाओ, अनामिका तुम पानी भरकर लाओ, अमित तुम कपड़े धो। तो यहां क्या दी जा रही है? आज्ञा। तो किसके अर्थ का बोध हो रहा है? आज्ञा के अर्थ का। तो जब किसी वाक्य में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, वो क्या कहलाता है? आज्ञार्थक। लिखा? समझ आया? तो जब किसी वाक्य में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, तो वहां कौन सा वाक्य होता है? आज्ञार्थक वाक्य होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? अब इसके बाद में अगला कौन सा है? छठा। प्रश्नार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्नार्थक वाक्य। तो जिसमें किसके अर्थ का बोध होता है? प्रश्न के अर्थ का। देखो, प्रश्नार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न के अर्थ का बोध हो,
जब किसी वाक्य में प्रत्यक्ष प्रश्न के अर्थ का बोध हो, प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। लिख दिया। जैसे महेश तू कहां जा रहा है? तो प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, नहीं हो रहा? महेश तू कहां जा रहा है? महेश तू कहां जा रहा है? विजय तू जोधपुर कब चलेगा? कब? प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है, नहीं हो रहा? विजय तू जोधपुर कब चलेगा? प्रत्यक्ष है, प्रश्नवाचक है। आगे लिखो। अंकिता तुम कल क्यों नहीं आई? अंकिता तुम कल क्यों नहीं आई? तो प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है तो पूर्ण विराम आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अंकिता तुम कल क्यों नहीं आई? लिख दिया। प्रत्यक्ष प्रश्न हो रहा है। अब मैं इसको ऐसे कह देता, पता नहीं कल क्या होगा। पता नहीं कल क्या होगा। अब ये किस में आएगा? है पता नहीं कल क्या होगा। ये प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध नहीं करा रहा। प्रत्यक्ष प्रश्न का बोध होने पर प्रश्नवाचक होगा। तो किसी से पूछ रहा है क्या? नहीं, अनुमान लगा रहा है। अगर ऐसे कहता बताओ कल क्या होगा, तो समझ अंकिता तुम कल क्यों नहीं आई, तो ये समझ आ गया प्रश्नार्थक। अब लिखो इसके आगे। अगला कौन सा है? संकेतार्थक वाक्य। और संकेतार्थक वाक्य में शर्त रखी जाती है और संकेत दिया जाता है। संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक, तो इसमें संकेत किया जाता है। संकेतार्थक वाक्य लिखो। जब किसी वाक्य में सर आप अंकिता का उदाहरण मत लिखाया करो, उसने मुझे धोखा दिया है और बार बार लिखकर उसकी याद दिलाते हो। अरे तो भैया पुष्पेंद्र, किसी को किसी ने किसी भी प्रकार से धोखा ही दिया है तो मैं कितनों का नाम नहीं लिखूं? आज तू कह रहा है अंकिता मत लिखे, इनमें से कोई कहेगा सर पूजा मत लिखो, है तो मैं किस किस का नाम नहीं लूं? अब मैं कोई ना कोई नाम तो लिखना पड़ेगा। लिखो संकेतार्थक। तो जब किसी वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, लिख दिया।
जब किसी वाक्य में एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो, अर्थात किसी कार्य के होने में, संकेत के अर्थ का बोध हो, पूजा कह रही है सर मेरा नाम मतलब मैंने तो आज तक किसी को धोखा ही नहीं दिया। अरे तो पूजा तू ही है क्या एक दुनिया में पूजा है? लिखो संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। अब इसमें देखो क्या आता है, यदि, तो यदि आप मेहनत करोगे तो संकेत दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा? यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो यदि तो आ रहा नहीं आ रहा, तो किसका बोध कराया जा रहा है? संकेत के अर्थ का। अगर मैं वहां नहीं जाता तो, अगर मैं वहां नहीं जाता तो वह मर जाता। तो अगर तो संकेत किया जा रहा नहीं किया जा रहा? तो यदि तो अगर तो ये संकेत का बोध कराते हैं। यदि पूजा की शादी नहीं होती, पूजा झेलम, यदि पूजा की शादी नहीं होती तो मैं 5 बच्चों का पापा होता। यदि तो छाप दो, यदि तो लिखो, अगर तुम दूसरों का भला करोगे, लिखो आगे, अगर तुम दूसरों का भला करोगे, अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे मैं तुम्हारे बैच में तो बहुत ही उससे पढ़ाता हूं, संयम से। मेरे खुद का बैच है ना, सेकंड ग्रेड हिंदी वाला, उसमें एक लड़का एक लड़की को बड़ा परेशान कर रहा था। राखी बंधवा दी उस लड़की पे मैंने आज उसके। हैं? तो अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। कैसा है संकेत? लास्ट लिख दो, बातों में समय निकाल दिया। अंतिम में 8वां संदेहार्थक वाक्य। कौन सा? संदेहार्थक वाक्य। और संदेहार्थक वाक्य में लिखो
संदेहार्थक वाक्य। जब किसी वाक्य में संदेह के अर्थ का बोध हो, संदेह या संभावना दोनों लिखना। जब किसी वाक्य में संदेह या संभावना के अर्थ का बोध हो, संदेह या संभावना के अर्थ का बोध हो, संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे हो सकता है मैं कल नहीं आऊं। शायद कल बरसात हो। आगे लिखो, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। शायद कोई लॉटरी लगी है। शायद रमेश आ रहा हो। शायद रमेश आ रहा हो। तो ये किसका बोध करा रहा है? संभावना या संदेह के अर्थ का। तो जहां भी संभावना या संदेह का अर्थ का बोध हो, क्या कहलाता है? संदेहार्थक। समझ आया? क्लियर है? तो ये किसके आधार पे हो गया? अर्थ के आधार पे। ठीक है ना? वाक्य के भेद पूरे हो गए। आगे की चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये जिज्ञासा जो रह गई इनको कल कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि समय हो गया अब।